अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। आज हम आपको वही बताएंगे जनाब। जी बिल्कुल, ये जो जंग छिड़ी हुई है ये बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है, इस बारे में बताएंगे। और लेकिन इन तमाम बातों की तरफ जाने से पहले मेरी आज आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं जनाब कि ईरान ने जो तैयारे गिराए हैं, तो यकीन करें अमेरिकी सदर, हाँ वो खुद भी मान रहा है ना कि हमने अपना जो है ना एक पायलट तो जो है ना मतलब रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन दूसरा जो है ना वो अभी तक लापता है। और ऐसा जो है ना अमेरिकी मीडिया भी कह रहा है। अब अमेरिकी मीडिया जो ब्लूमबर्ग है या फिर CNN है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं जनाब 16 तैयारे गिर चुके हैं, कोई कह रहे हैं नहीं जनाब 20 तैयारे गिर चुके हैं, कोई कहते हैं नहीं जनाब अभी तक जो है ना 7 तैयारे गिर चुके हैं। तो जो पासदारान इनकलाब है वो तो जनाब जाहिर सी बात है वो तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं। F-35 पहले भी गिरा था, F-35 अब भी गिरा है। और इसके साथ कुछ न्यूज तो ऐसी भी आ रही है लेकिन उनकी कोई मुसद्दका अभी तक इतलात नहीं है, लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इसराइल में जो है ना F-35 जो तैयारे हैं लेटेस्ट जदीद, वो जो है ना वहां पे ईरान ने हमला किया है। और वो वहीं पे यानी कि अपने जहां पे तैयारे ठहराए हुए थे और वो ठहरे तबाह, जैसे सऊदी अरब में ईरान ने हमला किया ना और वहां पे जो रिफ्यूलिंग वाले तैयारे थे वो जो है ना जाहिर डैमेज हुए। इसी तरह फिर E-3 तैयारा जो है ना वो भी अमेरिका का जो है ना तबाह हुआ। तो ईरान ने ना बड़ी तबाही फेरी हुई है। उसके साथ आपको मैं बताऊं कि इंडिया और इसराइल, हाँ ये दोनों जो है ना ये दोनों शैतान है ना, दोनों एक जैसे हैं। तो इन्होंने तकरीबन ये जो पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा बातें सुनने में आ रही थी कि नहीं जनाब ये जो है ना पाकिस्तान मुज़ाकरात जो है सालसी करवा रहा है मुज़ाकरात के दरमियान, जिस पे वो जयशंकर ने भी बकवास की थी ना। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ऐसे भी होना हुआ क्योंकि वो JD वेंस जो है वो भी आ रहा था और विटकॉफ भी आ रहा था और जेरेड कुशनर भी आ रहा था कि यहाँ पे जो है ना ईरान के साथ मुज़ाकरा होता है। फिर हुआ क्या जनाब, सऊदी अरब भी आ गया, मिस्र भी आ गया, तुर्किया भी आ गया, लेकिन जो है ना ईरान नहीं आया। तो उस पे सब ने कहा कि नहीं जनाब। उसके बाद आपने सुना होगा कि अमेरिकी मीडिया, जी अमेरिकी CNN हो, राइटर हो या फिर ब्लूमबर्ग हो या वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, उन सब ने पता है क्या कहा, ये जनाब दौर खत्म हो गया, यानी कि पाकिस्तान नाकाम हो गया। उनके कहने का मतलब यही था। लेकिन आज क्या हुआ, आज बड़ी जबरदस्त बात होगी। आज जनाब जो ईरान के वजीर खारजा हैं अब्बास अराक्ची साहब, उन्होंने जनाब एक जो है ना ट्वीट खड़का दी। उसमें पता है क्या लिखा? उन्होंने लिखा जनाब कि जो है ना पाकिस्तान का जो है ना हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखें हम जो है ना पाकिस्तान में यानी वो बता रहे हैं जैसे, क्योंकि लोग सब कह रहे थे कि नहीं जनाब ईरान नहीं आ रहा, यानी पाकिस्तान की उन्होंने बात नहीं मानी ईरानियों ने। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं जनाब हम जो है ना हमें इस्लामाबाद आने में कोई भी रुकावट नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, रुकावट है वो जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर जंग मुसलत की ईरानियों पे, और फिर उस गैर कानूनी जंग को बंद करवाने के लिए जो वो नाइंसाफी पे मबनी जो मतलब शराइत रख रहे हैं वो रुकावट है जनाब। तो अब उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि देखें जब आज जो उन्होंने तकरीबन अब्बास अराक्ची साहब बता रहे हैं कि उन्होंने जो बूश शहर में एक न्यूक्लियर प्लांट है उस पर 4 हमले किए हैं इसराइल ने जनाब। कितने 4 हमले किए हैं। और उन्होंने कहा कि देखें जब यूक्रेन में उनके पावर प्लांट पे हमला हुआ था तो उन्होंने कहा कि पूरे मगरिब से गम और गुस्से का इजहार किया गया था, जबकि यहाँ पे 4 मरतबा उन्होंने कहा सिर्फ यहाँ पे तेहरान जो है ना उसमें जिंदगी खत्म नहीं होगी, बल्कि गल्फ ममालिक जितने भी हैं सब में जिंदगी खत्म होगी। जाहिर सी बात है वो हमसाए हैं, लेकिन इस पे कोई सोच ही नहीं रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। तो अब्बास अराक्ची ने जनाब बिल्कुल जो है ना अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ रसीद कर दिया। और उसने बताया है उन तमाम मुखालफिन को भी जो कि पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक के दरमियान जो है दरार डालने चाहते या पाकिस्तान को नाकाम करार दे रहे थे। तो उन्होंने ये ट्वीट करके, और उसके नीचे पता उन्होंने क्या किया, उसने वो तस्वीर भी शेयर कर दी जिसमें उन्होंने तेहरान में जो रैली निकली है शुक्रिया पाकिस्तान की, और ईरान जो है ना पाकिस्तान का एहसान कभी नहीं भूलेगा, बैनर उठाते हुए थे और पाकिस्तान के परचम लहरा रहे थे, वो भी उन्होंने शेयर किया। और उस पे जो है ना हमारे वजीर खारजा जो है और नायब सदर जो है इसहाक डार साहब, उन्होंने जो है ना उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। और यानी कि जो उन्होंने सालसी की बात की है तो उन्होंने देखे लोगों के जो है ना मुंह बंद करवा दिए। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की। राना सनाउल्लाह साहब जो है ना वो आए थे अनिका निसार के प्रोग्राम में, इंटरव्यू मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम में आए हुए थे। तो वो बता रहे थे कि जनाब जो है ना अगर अमरीका, अब देखे ना मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में दूसरी जाहिर सी बात है पार्टियां वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब हम
ना यहाँ पे एहतजाज करेंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि देखें एहतजाज करें, लेकिन आप देखें कि अमेरिका में 70 लाख से जायद लोगों ने यानी 32,000 जगहों पे मुजाहरे हुए हैं किसके खिलाफ? ट्रंप के खिलाफ, कि जनाब ईरान में जंग बंद करो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे अमेरिका रखो, ये तो इसराइल की जंग है। तो उन्होंने खुद जब एहतजाज कर रहे हैं वहां पे ईरान जंग के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम उनके खिलाफ तो एहतजाज नहीं करेंगे, हम तो जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि इसराइल के खिलाफ करो, जो ये शैतान है, जो ये सारे मसाइल पैदा कर रहा है, उनके खिलाफ जंग करें। और देखा जाए तो राना सनाउल्लाह साहब की बात ये बड़ी अच्छी है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनाब अमेरिका पीछे हट जाए, जी सर से हाथ उठा ले इसराइल के, तो इसराइल जो है ना वो ईरान की सिर्फ 1.5 दिन की खुराक है। और ये जो यकीन करें, दिल पे ठंड पड़ गई है, मेरे तो दिल पे ठंड पड़ गई है, आप लोगों के दिल पे ठंड पड़ी हो या ना पड़ी हो, लेकिन मेरे दिल पे बहुत ठंड पड़ी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि तकरीबन जो ईरान ने हमले किए हैं इसराइल पे, और उसके साथ आपको पता है कि फिर जाहिर सी बात है सारे खलीजी ममालिक पे भी हो रहे हैं हमले, तो वहां पे जो है ना अब पहले तो इराक से इनकला का हुक्म दिया था, अब जो है ना दूसरे ममालिक से भी जनाब अमरीकियों ने अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया। और ईरान ने बिल्कुल सीधा कह दिया कि नहीं, अब इस खित्ते से जो है ना इनको जाना होगा, और यहाँ की जो सिक्योरिटी है उसका निज़ाम तब्दील करना होगा। और मेरे ख्याल में ये सही बात है, क्योंकि देखिए अमेरिका तो आया था इन अरब ममालिक की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वो क्या हुआ, बल्कि अरब ममालिक उनकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो नाकाम हो चुका है, ये बात मानने वाले। दूसरा जो आजकल बहुत ज्यादा ये जो बयान चल रहा है जनाब के देखें यूएई ने पैसे मांग लिए, तो भाई बुरे वक्तों में पाकिस्तान की उसने मदद की थी, ये मानने वाली है। और अच्छी बात है कि किसी का भी कर्ज जो है ना वो नहीं ठहराना चाहिए। और अगर आज उनके मुल्क में जंग है, उनके मुल्क में हालात ठीक नहीं है, तो उन्होंने पैसे मांग लिए, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को देने भी चाहिए। और पाकिस्तान का ये बहुत अच्छा फैसला है, और इस पे खाम खा से इसको मतलब पैसे, एक तो पैसे भी उनके और फिर बातें भी उन्हीं को सुनवाए जा रहे हैं। तो देखिए कितनी मर्तबा उन्होंने कहा कि नहीं चले ठीक है अगले साल, फिर अब जो है ना जाहिर सी बात है वो मुद्दत खत्म हो जाएगी। स्टेट बैंक में डिपॉजिट रखा हुआ है यूएई ने तकरीबन $3.5 अरब का, तो वो जो है ना पाकिस्तान ने वापस करने का फैसला किया है। लेकिन इसमें जो है ना गैर जरूरी तौर पे ना सब इसको दुश्मनी कह रहे हैं, कि कोई कहता है कि नहीं जनाब पीठ में छुरा घोंप दिया है, कोई कहता है कि भाई देखिए उसने बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान डिफॉल्ट के धाने पर था, उसने बुरे वक्त में साथ दिया, पैसे अपने रखवाए। तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान वापस करे, और अच्छी बात है ये बहुत, जो कि हुकूमत ने फैसला किया है। लेकिन ये जो लोग ना थोड़ा सा वो कहते हैं ना फूंके मार रहे हैं, अब देखें ना कितने पाकिस्तानी हैं जो वहां पे रोजगार के लिए गए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये खाम खा से इसको दुश्मनी में जो है ना वो कन्वर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये जो ईरान ने बिल्कुल पासदार आने वाले कह रहे हैं ना, ईरान वाले कह रहे हैं कि जनाब ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी है। और खुद ये जो मगरबी मीडिया वो भी बता रहे हैं कि जनाब अमेरिका ने अपनी जो है ना तारीख की सबसे बड़ी गलती कर दी है ईरान पे हमला। उनके जो है ना साबिक जो कर्नेल है ना वो बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा समझे कि मधुमक्खी की छत्ते में हाथ डाल दिया। और वाकई ये जो वीडियो वायरल हो रही है ना, यकीन जने बिल्कुल बात ही ऐसी है कि अमेरिका ने ईरान बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि ईरान को कभी भी वो अमेरिका हो या इसराइल हो झुका सकेगा। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। आपको कैसा लगता है बताइएगा जरूर, हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।